एक आदमी हैरानी से देखता है कि चारों तरफ फैले वीरान रेगिस्तान के बीच अचानक एक हरा भरा नखलिस्तान दिखाई देता है। प्यास से बेहाल वो बिना कुछ सोचे सीधे पानी की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो झुककर पानी पीने वाला होता है, पीछे से उसका साथी करण उसे जोर से रोक लेता है, क्योंकि जब इंसान लंबे समय तक पानी के बिना रहता है तो अचानक बहुत ज्यादा पानी पी लेना खतरनाक हो सकता है। ऐसा करने से शरीर सही तरीके से पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, बल्कि सेल्स तक डैमेज हो सकते हैं और जान पर भी बन सकती है। ये कहकर करण उसे सही तरीका समझाने लगता है। वो पहले एक तौलिया गीला करता है, फिर धीरे धीरे उसका पानी निचोड़कर आदमी के होंठों पर टपकाता है। जब शरीर थोड़ा नॉर्मल होने लगता है, तब जाकर दोनों चैन से पानी पीते हैं। पानी पीकर रोहित को जैसे नई जिंदगी मिल जाती है। वो राहत की सांस लेते हुए बैठा ही होता है कि तभी करण की नजर दूर रेत में पड़ी किसी अजीब चीज पर जाती है। वो पास जाकर उसे उठाता है और देखता है कि वो एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर यहाँ बोतल पहुंची है तो मतलब आसपास से लोग भी गुजरते होंगे। दोनों तुरंत आसपास तलाश शुरू कर देते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें रेत में गाड़ियों के टायर के निशान दिखाई देते हैं। दोनों बिना वक्त गंवाए उन्हीं निशानों के पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर पता चलता है कि रास्ता पूरी तरह रेत में दब चुका है। उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो जाती है। अब दोनों फिर से बिना दिशा के रेगिस्तान में भटकने लगते हैं। जब रोहित अगली बार होश में आता है तो करण उसके साथ नहीं होता, बस पास में एक पानी की बोतल रखी होती है। वो अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद पानी भी खत्म हो जाता है। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने बोतल का गीला ढक्कन तक मुंह में डालकर निगल लिया। तभी हवा से बोतल लुढ़कने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ऊपर वाला उसे रास्ता दिखा रहा हो। वो उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही फिर से रेत पर गिर पड़ता है। उसके हाथ से छूटी बोतल धीरे धीरे लुढ़कते हुए सड़क तक जा पहुंचती है। रात के अंधेरे में वो किसी तरह सड़क पर पहुंच जाता है। काफी देर बाद एक ट्रक आता भी है, लेकिन ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाते हुए उसके पास से निकल जाता है। अगले दिन भी कई गाड़ियां उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन आखिरकार एक दयालु इंसान उसकी मदद के लिए रुकता है। एक अमीर आदमी उसे गाड़ी में बैठाता है। उस वक्त उसकी हालत इतनी खराब थी कि शरीर से बदबू आ रही थी और कपड़े पूरी तरह गंदे हो चुके थे। गाड़ी में बैठते ही उसे आखिरकार साफ पानी की बोतल मिलती है। वो आदमी उसे शहर लेकर आता है। रोहित बार बार उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन कई दिनों की थकान और कमजोरी की वजह से गाड़ी से उतरने के कुछ ही देर बाद वो सड़क किनारे फिर बेहोश होकर गिर जाता है। जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने देश के लोगों के बीच पाता है। सब मिलकर उसे साफ करते हैं, उसके उलझे बाल और लंबी दाढ़ी काटते हैं। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, इसलिए लोग बस उसका इलाज करवाने में मदद कर पाते हैं। अच्छी बात ये थी कि उसे सिर्फ बाहरी चोटें आई थी। थोड़ा ठीक होने के बाद दूसरों की मदद से वो आखिरकार अपने परिवार से संपर्क कर पाता है। उसकी पत्नी तो अब तक यही मान चुकी थी कि वो मर चुका है। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। वहीं दीवार पर लगे वांटेड अपराधियों के पोस्टर में उसकी नजर करण की तस्वीर पर पड़ती है। तब उसे समझ आता है कि करण बिना कुछ बताए अचानक गायब क्यों हो गया था।